आरोप लगा देना प्रकृति पर, पर्यावरण पर, राजनीति पर, पड़ोसियों पर, परिवार पर, संबंधियों पर, दो चार जड़ देना दोष पत्नी पर, पति पर, परिवार पर। क्या करें, भजन होगा हमसे इन परिस्थितियों में। पहली लोग मुलाकात में अपने बच्चों के 50 दोष दिखाने लगते हैं कि इनमें निगेटिविटी है, ये पढ़ते नहीं है, कि ये बुद्धू हैं। तो खुद तो श्रम किया नहीं है उन पर, खुद तो बने नहीं है, अपनी खींच निकालते हैं बच्चे के सामने, विफल असफल। और उसमें एक बताते रहते हैं। दिन भर में वैसे कुछ लोगों से मिलना हो जाता है मुझे, जिन्होंने श्रम नहीं किया अपने ऊपर, गुण नहीं देखेंगे वो। और चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है, बाल मनोविज्ञान ये कहता है कि कभी उसके दोष न बताए जाएं किसी के सामने, कभी न बताए जाए किसी के सामने, कभी नहीं। खासतौर से कन्याओं के तो कभी नहीं। वो तो पूरी है, आपने श्रम नहीं किया उस पर। बालक के कभी दोष न निकालो, कभी नहीं, उसे बताओ भी मत। आपके लालन पालन में अपना भी तो भीतर है, उसके अपने भी। इसलिए वो छिद्रान्वेषण, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। बहानेबाज लोग। और अलग अलग एप्लीकेशंस अब तो डाउनलोड की जा सकती हैं अपने आईपैड में। तो मुझे भी किसी ने एक एप्लीकेशंस डाउनलोड कर दी, उसमें 1000 एक्सक्यूज हैं। वो एप्लीकेशन है आजकल, क्लिक करो डाउनलोड कर लो। एक्सक्यूज एप्लीकेशन माने बहाना, 1000 बहाने निकालने। एक ये बहाना, एक ये बहाना, एक ऐसा बहाना, एक ये बहाना है। बहाने के आवरण में अपने को ढक लें, बचा लें अपने को। इनके ऊपर बहाना, उनके ऊपर बहाना, समय नहीं है और युग ऐसा है, ये कलयुग है, घोर कलयुग चल रहा है। 2-4 शब्द बड़े अच्छे अच्छे सीख लिए हमने। कलयुग है हमारा, घोर कलयुग है, बड़ा कलयुग चल रहा है। और आजकल तो गर्मी कितनी है, फिर वर्षा आ जाएगी, फिर बहुत सर्दी आ जाएगी। बढ़िया बढ़िया बहाने पहले से ही हैं, कुछ न करने के अच्छे बहाने हैं हमारे पास। तो ऋषियों ने एक चीज ढूंढी कि यहां किया तो जा सकता है और अब भी करना होगा, अब भी। इसे जो प्रमाद को चुनौती, अप्रमत्तता है बड़ा गुण। अप्रमत्तता, इससे बड़ा गुण कोई नहीं हो सकता कि आप प्रमाद को जीत लें, अपने अज्ञान को जीत लें, खुद के अज्ञान को। अपने अज्ञान को जीतना बड़ी चीज है। ये 2 लोग गए वहां, राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य, और वो हारे हुए, थके हुए, परिवार से पीड़ित। वैसे तो सारी कहानी परिवारों की है। वो सुग्रीव हो तो परिवार से पीड़ित है, या विभीषण हो तो परिवार से पीड़ित है, या वो राम और भरत हो तो परिवार का कोई बहुत भावुक कोई एक प्रसंग है कि जिसमें मां और फिर मंथरा बीच में घुस गई है। कोई है तो सही है, पारिवारिक द्वंद्व तो है। और फिर बाद में वो बहुत दिन तक रहते हैं, उनको पता भी नहीं लगता, वो आसपास में बसे रहते हैं। और राम राज्य भी आ जाए फिर भी वो धोबी के रूप में कहीं पीछे बसे रहते हैं। कोई कई बार तो पता ही लगता ना कि वो रहते कहां हैं। धोबी बनकर भी पीछे रहते हैं, वो धोबी बनकर पीछे बैठा है राम राज्य के समय भी, कोई धोबी बनकर। और उसका आवाज लगाने का काम तो था, आवाज तो लगाई उसने, एक आवाज दी, पर सही आवाज नहीं थी वो। आवाज उठाना अच्छी बात है। आपको एक फोरम मिल गया हो, मंच मिल गया हो, कुछ नहीं है तो आपको एक पोस्ट डालनी हो, कोई ट्वीट करना हो, एक आवाज लगानी हो, ढंग की लगाना, उसमें अनैतिक स्वर न हो, कहीं वहीं आप अपावन कोई क्रिया न कर रहे हो, अति निंदा न हो रही हो युग की। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी योगदान कहीं ऐसा बन रहा हो कि जिससे बाध्यता हो जाए कहीं निर्णय की, और किसी के लिए एक अलग सोच बन जाए बिना सोचे समझे। आवाज जरूर उठाओ। वो धोबी था, उसे पूरा पता नहीं था,
सस्ती आवाज उठानी आती थी उसको। बहुत आवश्यक है, नहीं है ये कोई बहुत ज्यादा कि आराम राज्य में भी सब कुछ ठीक ठाक होगा। अभी वो भी बैठा हुआ है पीछे, अपना काम है कपड़े धोने का, वो करते रहते, लेकिन हाँ वो स्वभाव से प्रतिबद्ध था। वो मैला ही देखता था और कुछ दिखता नहीं था उसे। और सच्चा धोबी होता ही वही है जो मैले कपड़े धोए। साफ सुथरे कपड़े उसे कौन देगा? तो जीवन भर जिसने मैला धोया हो, जीवन भर जिसने गलती बेकार की चीजें देखी हो, तो उसे भी सीता में कुछ और नहीं दिखा। उसे भी सीता में कुछ और ही दिख रहा है जो है नहीं वहां, जो है ही नहीं चीज। मैं कुछ और कह रहा हूं कि सस्ता सोचने के लिए सामग्री है, सस्ता चिंतन है, सस्ते दृश्य हैं, सस्ती घटनाएं हैं। सस्ता सस्ता बहुत है, बहुत कुछ चीप है, इतना सस्ता है। क्या महंगा चिंतन है? कुछ तो होगा सोने में जो उसकी पीतता नहीं खोती, इसलिए तो थोड़ा महंगा है। कुछ तो चीज है उसमें, उसकी पीतता नहीं खोती, उसका पीले होने का धर्म कभी नहीं खोता। जलाओ, कूटो, पीटो, कुछ करो, उसमें से वो कभी नहीं, वो धातु ज्यों की त्यों रहती है, गलाने पर भी जस की तस रहती है। उसकी कोई मात्रा नहीं छीन सकता उसमें से, वो जैसी है वैसी है। बल्कि और अच्छा लगता है कि खरी हो गई, हर कसौटी पे जाने पर वैसी निकली है जैसी होनी चाहिए। हर कसौटी के बाद वो वैसी है जैसी होनी चाहिए, हर कसौटी के बाद। और बल्कि उसमें कोई दोष है तो निकल गया, कोई विजातीयता है तो खो गई, उसमें कोई खोट है तो निकल गया। अच्छा लगता है सोने को तो, कि मुझे तपाने के बाद में से मुझ में वही तो रहना चाहिए जो मैं हूं, वही रहना चाहिए। चिंतन का सस्तापन। इसलिए जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो बहुत पुराना अभ्यास होता है आपका उसके वो करने में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। जो कर्म है, कर्म बड़ी चीज है। आओ थोड़ा सा एक नई चीज बताएं, याद रखना, यहां हम यात्री हैं इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर। यहां इस जीवन में हम एक यात्री की तरह से हैं, हम यात्री हैं। यहाँ वो भव सागर पार करना है, या भवाटवी पार करनी है, या संसार चक्र पार करना है, या वो पुनरपि जन्म मरणम के चक्र से मुक्त होकर फिर अपनी ओर जाना है। तो पता है क्या लेकर आए यहाँ? कर्म की पूंजी, पुण्य की पूंजी। परदेश जब जाता है व्यक्ति तो पाथे के साथ साथ पूंजी भी लेकर जाता है। बहुत पुरानी बात मैंने सुनी, गांव के लोग कहते थे परदेश में पैसा काम में आता है, और ये परदेश से अपना रहना नहीं देश बिराना है। कबीर ने तो कहा कि परदेश में आए हुए हैं हम, यहाँ रहना नहीं देश बिराना है, बिराने देश में आए हैं, परदेश में आए, यहां से कभी तो जाना है। तो यहां से जाएं, जो पूंजी लाए थे तो खो के जाएं या कमा के जाएं। एक बड़ी पूंजी लेकर आए, बड़ी गजब की। इसलिए हमारे साथ एक चीज बहुत अच्छी है कि पुण्य की पोटली साथ लाए हम, ये बड़ी चीज है। मुझे ब्रह्मचारी जी महाराज याद आ रहा है, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज। और मेरी महाभाग्य की जो गाथा है इतनी कि मैं भाग्यवान प्राणी हूं। और ये आप भी कहा करो कि हम महाभाग्यवान व्यक्ति हैं, हम मनुष्य हैं, हम साधक हैं, हमें गुरुओं का संग मिलता है, हम तीर्थ में जाते हैं, हम सत्कर्म कर सकते हैं। महाभाग्यवान व्यक्ति जिन्हें संत मिलते। तो मुझे महाराज जी के दर्शन हुए झूसी में, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के। और वो उस दिन यही चर्चा कर रहे थे, कुछ यही चर्चा कर रहे थे, कुछ लगभग ऐसा ही विषय था उनका कि मनुष्य बड़ा भाग्यवान है और वो पुण्य की पूंजी साथ लेकर आया है। पुण्य की पूंजी, इसे जो पूंजी लाए हैं हम यहाँ, वो उससे निवेश करें और कमाया जा सकता है। और ये सच है कि पुण्य से ही तो ये देह मिली ऐसी, या फिर वो बड़ा कोई स्वर्ग आदि या कोई बड़े सुख या सम्मान या अनुकूलताएं पुण्य से तो मिलते हैं। और किससे मिलते हैं भाई? सारे ग्रंथ यही तो कह रहे हैं कि जो सुख है वो पुण्य का परिणाम है और दुख पाप का परिणाम है। दुख क्या है? पाप का परिणाम, पाप का फल दुख है, या अपयश है, या दरिद्रता है। बस ये समझना होगा आपको कि यहां जो पूंजी है
वो खो न जाए आपकी और वृद्धि हो उसमें। इसे सत्कर्म एक पूंजी है, शुभ कर्म बड़ी चीज है। पल पल शुभ कर्म हो आपके द्वारा, सत्कर्म हो। थोड़ा इससे भी ऊपर उठकर शुभ संकल्प भावित आपका अंतःकरण हो, शुभ भाव भावित। आयुर्वेद में कहते हैं भावना दी जाती है, कई बार भावना से भी कोई औषधि बनती है, भावनाएं दी जाती हैं। भावनाओं का अर्थ है कि कोई एक वस्तु है, उसे बार बार तपा रहे हैं और फिर जल में डुबो रहे हैं, तपा रहे हैं फिर जल में डुबो रहे हैं, तपा रहे हैं फिर जल में डुबो रहे हैं, हाई एंड तक लेके जाते हैं, उसे तपाते हैं, पूरी तप गई, जल में डाल दी। 100 टाइम्स, कई बार। इतनी पेशेंस रखी है। भेषज वो जो औषधि बनाते, वो इतना धैर्य रखते थे, वो खो देते, पूरा जीवन एक औषधि के लिए उनका चला जाता, और उनके चेहरे पे चमक आती कि इसको मैंने भावना दे दी इतनी। वो भस्म ऐसे बनी, फिर अवलेह ऐसे बनते हैं, आसव ऐसे बनते हैं, उनकी कोई विधि है। अब तो खैर चलो टेक्नोलॉजी कितनी आगे आ गई, लेकिन वो कितनी मंद आंच में और किस तरह से वो कितनी भावना देनी है, वैसे ही भावित कीजिए शुभ संकल्प से। ये बीज है, भोर में पड़ जाना चाहिए। तन में मना शुभ संकल्प मस्तु। कि आज का पूरा दिन उसको यूं समझो, आप कंप्यूटर पढ़े लिखे हैं तो एक प्रोग्रामिंग कर दीजिए पूरी दिन भर की, एक पूरे दिन भर का एक प्रोग्राम डाल दो कि आज ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है। और ऐसा हो नहीं पाएगा तो जब हो रहा है तो वो रोकने का बल आपके पास हो, निग्रह का बल आपके पास हो, दमन का बल आपके पास हो, शम दम का बड़ा बल आपके पास हो, टोक सके आप अपने को, निग्रह कर सके, आप में प्राश्चित के स्वर हो, पछताने वाले नहीं, आप में विजय का भाव हो कि ये इंद्रियां मुझे यहां तक लेके जा सकते हैं, मैं ऐसा सोच सकता हूं और फिर मैं इस तरह से भी विचार कर सकता हूं। तो वो फिर आप धीरे धीरे करके बॉर्डर बनाना सीख सकें, सीमांकन करना सीख सकें, निग्रह करना। ये साधना के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि पल पल आप में शुभ कर्म होते रहे, पल पल। ये धनुष और बाण है, ये परिणाम है, वो आ रहा है, लंका का ये परिणाम है। हनुमान ने पूछा भी धनुष बाण क्यों रखे हुए? वो तो उसका सच तो जानता ही है, मकराकृति कुंडल पहनने वाला और इतना सुंदर मुकुट जिसके शीश पे रहता है, जिसके हाथ में शंख है, पद्म है, गदा है, क्षीर सागर में रहता है, जिसका सच ही तो जानता है, फिर भी ये धनुष बाण क्यों? तो उसने कहा ये धनुष बाण ही इसका भाग्य बदल देंगे, लंका का भाग्य बदलेंगे धनुष बाण। ये निग्रह के लिए है ये धनुष बाण, ये मुझे मर्यादाएं सिखाता रहे ये धनुष बाण, ये मुझे परिणाम बताता रहे ये धनुष बाण। क्योंकि वो इस धरती पर धनुष बाण लेकर आया है। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रणकीन, उसने प्रतिज्ञा की है, वो हाथ में धनुष लेकर और तरकस के सारे तीर चूमते हुए वो प्रतिज्ञा करके बैठा है कि इससे ही मैंने बदलना है। निग्रह करना आना चाहिए। जिन्हें निग्रह करना नहीं आता, जिनको सीमांकन करना नहीं आता, अपनी हदें बनाना नहीं आता, उनसे 100 भूलें हो सकती हैं। भूल कम से कम दोहराएं, हमसे कम से कम त्रुटियां हों। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक आध्यात्मिक चिंतन होना चाहिए, आपका करना सही होना चाहिए, आपका सोचना सही होना चाहिए। पिछले 1-2 सालों से लगातार मैंने ये बात कही है कि सोचने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। एक अलग ही उपकरण प्राप्त है हमको सोचने का। एक बड़ी सोच बन सके हमारी, एक ऐसी सोच जिसका परिणाम ही ईश्वर निकले, उस सोच के साथ जुड़ो। क्योंकि वो सोच सोचकर यही विचार करके ब्रह्म हो गए, ब्रह्म बन गए वो कि वही मैं हूं,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। उन्होंने क्या सोचा होगा कि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, गति मति गुण धर्म प्रकृति विचार भाव क्रिया भावनाएं, मैं ये तो हूं ही नहीं। यही तो सोचा था। और क्या सोचा था उन्होंने? इसी का तो अभ्यास करते रहे वो। और क्या अभ्यास किया उन्होंने? अभ्यास में है क्या? क्या अभ्यास करें? और सोहम का अभ्यास है क्या? शिवोहम का। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा विषय क्या चिंतन करें? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा करूं मैं? ये अथातो धर्म जिज्ञासा, मैं क्या जिज्ञासा करूं? धर्म की या फिर ब्रह्म की? चलो आओ ब्रह्म की जिज्ञासा कर ले। तो क्या करूं मैं जिज्ञासा में? मैं गुरु से पूछता हूं, गुरु कहता है भाई तत्व की ओर बढ़, मूल की ओर, और विचार के पंख लगाकर, विचार के पंख लगाकर उठ, अपने में उठ, अपने में अपना उद्धार कर। कि तब बड़ी बात कहती है कि आप उद्धार कीजिए अपना। वो भी जरूर हाथ पकड़ लेगा, अपना उद्धार कीजिए अपना। तो कैसे होगा? वो बिना कर्म के होगा नहीं। मैं कुछ दिन ब्रज में रहा, एक बहुत अच्छे संत वहां रहते थे। जब मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रज में पहुंचा तो एक बहुत महान संत का मुझे सानिध्य मिला कुछ दिन के लिए, और फिर उन्होंने मुझे चंद्र सरोवर भेज दिया था। उनका नाम था पंडित गया प्रसाद जी महाराज, और वहाँ दान घाटी में रहते थे वो, गोवर्धन में। बहुत महान संत थे, बड़े दिव्य संत थे। उन दोनों 2-4 बार मैं वहां पहुंचता भी था सायंकाल में। अब लगभग सांझ ढल रही होती थी और उनका अभ्यास था भागवत सुनने का। तो वहां को जो विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी, यद्यपि 2-4 ही उनकी सेवा में लोग रहते थे, और रात तक तो ऐसा होता जब उनका शयन का समय है तब एक आदि कोई वहां रह जाता, बाकी सब इधर उधर। तो वो गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, वेणु गीत है, या कोई भागवत का प्रसंग है, वही सुनते थे वो। लेकिन बड़े बड़े संतों को मैंने वहां देखा, और संयोग से एक बार महाराज जी के मुझे वहां दर्शन हुए। पूज्य खंडानंद जी महाराज के मोती झील से वो आए थे कहीं, और वो तो एक बड़ी बात थी कि पूज्य ब्रह्मलीन अखंडानंद जी महाराज का वहां पहुंचना। और वो कुछ इस तरीके की क्या वार्ता हुई है तो मुझे ज्ञान नहीं, उनकी वार्ता संपन्न हो चुकी थी और मैं तब वहां पहुंचा था महाराज के पास। और वो एक घटना मुझे याद आती है जो बड़ी अद्भुत थी, जो बहुत ही अद्भुत घटना। वो बहुत कम लिखते थे, संकेत में ही बोलते थे। उनके साथ जो लोग रहते थे वो उनके संकेत समझते थे, और महाराज को स्लेट पर कुछ लिख देते साधक के लिए। कभी कभी वो बड़े दुर्लभ होते थे पल कि वो कभी किसी के लिए कुछ लिख कर दे रहे हैं, वो दुर्लभ होते थे पल। तो मैं वहां गया था और उनकी आज्ञा मानकर वो चंद्र सरोवर रहने लगा था। वो कभी ऐसा कहते आ जाए करना, तो मैं सांझ को चला भी आता उनके पास। और एक घटना बड़ी सुंदर सी उनकी मुझे याद आती है, और वो किसी को लिख रहे थे, और वो जो 2-4 वहां साधक थे उनको भी समझा रहे थे। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि एक पल में जगकर, एक पल में होश में रहकर, एक पल काफी है अपना उद्धार करने के लिए। और कई जन्म लगे रहो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें गंभीरता हो, सत्यनिष्ठा हो, उसमें स्वयं के प्रति आप गंभीर हो। बड़ी सामान्य भाषा लिखते थे, बेईमानी नहीं चलेगी, ऐसा लिख रहे थे वो। बेईमानी नहीं चलेगी। 2-3 बातें किसी किसी को लिख रहे थे, उससे छुप नहीं सकता। यहां संकल्प करोगे, संकल्प का अर्थ ही यह है कि जैसे संकल्प किया तो मैं आज की भाषा में करूं, सारे चैनल्स खुल जाएं और वो धमक वहां हो, धमक हो। इसलिए मैं आज ये 9वीं की सांझ में, कनखल में, इस योग करण में, इस वार तिथि नक्षत्र में ये संकल्प कर रहा हूं। संकल्प का बड़ा विज्ञान है, बड़ा विज्ञान है संकल्प का।
संकल्प में ये सब चीजें खुलती जाती हैं, तत्त लोक तक आपकी बात पहुंचती है कि आप क्या संकल्प कर रहे हैं। जैसे ही सत्यनिष्ठा के साथ आपने विचार किया, वहां तक धमक जाएगी, द्वार खुलेंगे, सिंहासन हिलेगा, वो जो भी उनकी स्थिति है उन तक आपके तरंगे पहुंचेंगी। उन तरंगों को आप रोक नहीं सकते। जैसे कुछ स्थूल तरंगे, आपके हाथ में ये जो एक सेलुलर फोन है ना, ये मोबाइल फोन, तो जब आप इसमें कुछ करते हैं तो वो कितने हजार किलोमीटर ऊपर जाती हैं तरंगे। आप तो यहीं तो छू रहे हैं कुछ अंकों को, यहां वो 9-10 अंक आपने यहां छुए, 9-10 अंक जो आपने यहां छूते 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 बस आप छूते जा रहे हैं, आप उनका स्पर्श करते जा रहे हैं, और वो परस्पर स्पर्श के साथ साथ उनका संगठन समुच्चय, उनमें एक समन्वय, परस्पर वो अवगुंठित होते हुए एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए गए छलांग लगाकर ऊपर, और वहां से वो उस तरह से उसे ढूंढते हुए नीचे आते हैं। घंटी बज गई, और एक सर्विस प्रोवाइडर तो यहां तक लिखता है, लो कर लो बात दुनिया मेरी मुट्ठी में। वो तो एक सर्विस प्रोवाइडर यहां तक लिखता है कि दुनिया मुट्ठी में है, या दुनिया को मुट्ठी में करो, लो कर लो बात, बस हो गई। यहां कुछ आपने वो अंक दबाए, यहां बस दब तो रहे वो अंक, यहां आपने भी उनको स्पर्श किया है, वो स्पर्श होते होते वो तरंगे आपस में मेल खाती हुई, उनका कोई समन्वय, और वो परस्पर गई आकाश में, और वहां से वो सीधी उस व्यक्ति तक पहुंच गई। इसका अर्थ बात तो होती है। तरंगों को अगर ठीक तरीके से प्रसारित करना आता हो, अगर ठीक तरीके से तरंगों को का जोड़ तोड़ करना आता हो, तो बात तो हो जाती है। एक मोबाइल से बात आजकल हो रही है, बात तो कर सकते हैं आप, आपका संबंध तो स्थापित हो सकता है। जब कुछ हजार किलोमीटर तक जा सकती हैं ये तरंगे, तो फिर मंत्र की तरंगे वो तो अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। मंत्र की तरंगे तो और भी सूक्ष्म है। फिर वो वाणी आपकी जो परातक की है, और उसका संकल्प, आत्म संकल्प, वो तो और भी सूक्ष्म है। आपके करने में वो सब चीजें जोड़नी चाहिए। ये ध्यान रहे, यज्ञ हो सकता है आपका करना। वो बलि ने जो कुछ किया था वो बाध्य हो गया, नारायण उसके द्वार पर आने के लिए बाध्य कर दिया। वो आहुतियां इतनी व्यापक और इतनी प्रभावशाली, ईश्वर भीख मांगने के लिए द्वार पर आ गया, हाथ पसार कर द्वार पर खड़ा है। इस तरह से वो तरंगों का साम्राज्य। इसे आपका जो करना है वो यज्ञ बन सकता है, आपका जो सोचना है वो बड़ी चीज बन सकता है, एक अनूठे आप बन सकते हैं, बिल्कुल अलग। एक छोटा सा संस्मरण, एक प्रसंग और सुनाता हूं मैं उत्तरकाशी में था जिन दिनों, तो वहां कोई एक सज्जन थे और उन्होंने उनके दर्शन किए थे। एक निसर्ग दत्त नाम से मुंबई में कोई एक बहुत जागृत पुरुष हुए हैं, और वो मराठी में कुछ बोलते थे, फिर उनका आंग्ल भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में उसका रूपांतरण हुआ। बड़े समर्थ पुरुष थे, वेदांती महापुरुष थे। और कोई अंग्रेज आया था, कोई बहुत बड़ा दार्शनिक भारत में, और उसने पूछा था कि मुझे मेरे पास बहुत कम समय है, 1-2 दिन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और क्या मुझे कोई संत मिल सकते हैं, मेरे उनसे संवाद हो सके, मैं उनसे चर्चा कर सकूं, तो क्या वो ऐसे अभी संत हैं? तो जिनसे वो पूछ रहा था, तो उसने कहा किस प्रकार के संत? बोले जैसे अष्टावक्र। उसके मुंह से ऐसा निकला कि जैसे अष्टावक्र, क्या उस प्रकार के संत हैं अभी भारत में? जैसे अष्टावक्र, जैसे वशिष्ठ, क्या उस प्रकार के संत हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक बार वहां जाकर देख लो, निसर्ग दत्त के यहाँ, उनसे एक बार संवाद कर लीजिए। और वो चले गए वहां। वो अंग्रेज गोरा जो बहुत बड़ा दार्शनिक था, छोटा सा घर उनका, मुंबई में बहुत छोटे से घर को खोली भी कह देते हैं कुछ, और राम जाने क्या, बहुत छोटा सा घर। तो वहां 1-2 साधक पहले ही उनके कमरे में बैठे थे,
और प्राय साधु महात्माओं के पास जाओ तो जूते उतार के जाना होता है। तो वो देखा उसने जूते चप्पल उतरे हुए हैं और वो जूते उतारने लगा अपने। और छोटा सा तो घर था। निसर्गदत्त महाराज से पूछा उसने, और अपने वहां एक को सज्जन बैठे थे कि क्या मैं जूते उतार दूं, क्या मैं जूते उतार दूं यहां, क्योंकि वो एक पल के बाद जाने वाला था। बस उसका यह था कि मैं देख लिया, ठीक है यहाँ बैठने की जगह नहीं, कहाँ कहाँ ये कैसी जगह है और मैं यहाँ कहाँ बैठूंगा, ऐसा सोचकर वो उसका काम तो बन ही गया था। मैंने दर्शन कर लिए, चले बस, और अब क्या संवाद कर रहे हैं। लेकिन न जाने क्यों उसका कोई पुण्य, अब वो कौन सा पुण्य था रामचंद्र, वो कौन सा सुकृत्य किस युग का, वो लिखता है कि वो मुझे खुद नहीं पता कि वो कब और किस युग में इतना बड़ा सत्कर्म मैंने कर लिया होगा कि उसका प्रभाव इतना व्यापक कि मैं फीते खोलने लगा अपने जूते के, और कहीं कहीं मुझ में हठ, मुझ में अभिमान, वहां से भागना, मेरे पता नहीं कौन से वो पाप कर्म भी मुझे धकेल रहे थे और मेरे कोई बड़े पुण्य जूते के फीते खोल रहे थे। दोनों क्रियाएं साथ में। मैंने जूते के फीते खोले और ये पूछ लिया कि जूते उतार दूं मैं। और निसर्गदत्त महाराज ने उसको कहा, ऐसे बोलो कि जूते भी उतार दे और देह भी उतार कर अंदर आए। दोनों काम करके आए अंदर। इसको बोलिए कि केवल जूते नहीं उतारने हैं, ये देह भी उतार कर अंदर आए। खाली ये जूते रख के ना आए बाहर, शरीर को भी बाहर रख कर आए। अगर ये आ ही गया है तो उसके बाद की तो फिर कथा ही कुछ और है। उसके बाद की तो पुस्तक है, उसका नाम है आई एम दैट। संयोग से फिर उसके नाम के बाद तो एक पुस्तक बन गई। वो डायलॉग जो हुए उसका नाम, वो जो फिर संवाद हुए उसका नाम है आई एम दैट। उस पुस्तक का संवाद हो गए गुरु से। वो पूरी पुस्तक ये कहती है जिए कैसे, करें कैसे, सोचे कैसे। इसी से मुक्त होंगे आप। छोटी छोटी युक्तियां, छोटा चिंतन, जो आपकी सोच विचार है, जो आपकी रहनी है, जो अभ्यास है, अरे पहले इससे तो मुक्त हो आप। आप किसी बड़ी बात करते हैं कि हमें मुक्त होना है, कैवल्य चाहिए, सारूप्य चाहिए, अच्छी अच्छी जो बातें कहीं पढ़ ली हैं दौड़ दर, निर्वाण है, हमको तो ये चाहिए, कुंडलिनी कैसे लगेगी, ध्यान कैसे लगेगा, समाधि कैसे लगेगी, हमको तो वो ब्लेस कर दीजिए, या कि और कुछ नहीं तो ऐसा कर दीजिए, वो कर दो। हमको तो पता नहीं कहां से पढ़ लिया कि साधक ने, हमने क्या कर दें, शक्तिपात कर दो मुझ पे तो। बहुत अच्छी बात है भैया, शक्तिपात कर दें आप। मान लो शक्तिपात हो ही रहा हो और आपने आवरण इतने ओढ़ रखे हो सकता है शक्तिपात हो रहा हो और आप गीले नहीं हो रहे हैं। क्या बात तो है। हमने कहा शक्तिपात हो रहा होगा, कृपा का पात तो हो रहा है, अनुग्रह पात हो तो रहा है, पर हम मान लो आवरण में हमने रेनकोट पहन रखा है तो हम गीले कैसे होंगे। बारिश तो हो रही है पर हमने कितनी लेयर के रेनकोट पहन रखे जो गीले नहीं होने दे रहे। बोले हाँ ये तो है। फीते उतारते हुए जब उसने ये कहा कि क्या मैं जूते उतार दूं, क्योंकि वो कुछ ही देर के लिए रहना चाहता था वहां, तो महाराज ने कहा कि इससे बोलो कि जूते भी उतारे और देह भी उतार कर आए, अंदर बाहर रख कर आए शरीर, और केवल शरीर नहीं अपना मन, और केवल अपना मन नहीं, वो तर्क से भरी इसकी बुद्धि बाहर रख कर आए। मैं इसकी प्रतीक्षा कर रहा था और मैं तैयार हूं। तो लिखता है गोरा कि महाराज जी ने बाजू चढ़ा ली। कई बार ऐसा दो हाथ करने हो तो कैसी हो जाती है स्थिति। कई बार भोजन में हमारे ब्रजवासी पंडित बाजू चढ़ा लेते हैं, उन्हें दही बूरा खाना ही, राम जाने क्या करना है, उनको लगता है पत्तल तक हमारा कुर्ता ना चला जाए, तो पत्तल की भाजी तक कुर्ता ना पहुंच जाए, बाजू इसलिए चढ़ाते हैं। ये नहीं कि कुछ लड्डू के साथ को संग्राम करना है उन्होंने। पर हाँ एक दिन मैंने ऐसे पूछ लिया, भाई कर क्या बाजू क्यों चढ़ा रहा है भोजन का समय, तो उसने कहा कि नहीं कुछ है, आदत सी ऐसी है कि जरा बाजू चढ़ा लेते हैं। करना क्या है, लड्डू के साथ संग्राम है। नहीं, महाराज जी बैठ गए। मैं कल तक जो विषय ले रहा था हमको लगा उसका तो उसको पूरा करें जैसे तैसे, नया विषय लें। वो ये है कि जो आध्यात्मिकता है वो पल पल आप में रहनी चाहिए। जो कर रहे हैं छोटे छोटे यत्नों अभ्यास, पतंजलि कहता है
कि जो छोटे छोटे यत्न हैं आपके, छोटे छोटे प्रयत्न हैं आपके, छोटी छोटी क्रियाएं आपकी, जो दिन भर आप कर रहे हैं, जो दिन भर सोच विचार करके कर रहे हैं, वो भी सही हो आपका। दिन भर आध्यात्मिक अभ्यास हो, 1 घंटे के लिए नहीं, अभ्यास दिन भर का है। वो जो आपका आध्यात्मिक अभ्यास है वो 24 घंटे का हो, वो पूरे महीने भर का हो। और अपने एक और बात कहूं कि घोषणा कर दो कि हम साधक हैं, हमको ये चीजें नहीं छुएंगी। जब हम साधक हैं, हमें ये चीजें विचलित नहीं करेंगी, हम इन बातों से प्रभावित नहीं होंगे, ये बातें हमें व्याकुल नहीं करेंगी, ये घटनाएं हमें चिंतित और व्यथित नहीं करेंगी। रोजमर्रा की चीजों से क्या परेशान होना है कि उनका स्वभाव ऐसा है, उनकी प्रकृति ऐसी है, राजनीति ऐसी है, परिवार में ऐसा हो गया है, पड़ोस में ऐसा हो गया है, रोजमर्रा की चीजों से परेशान होंगे। तो एक तरह से एक विधिवत घोषणा करके अपने भीतर, और कि भाई आज मेरा व्रत है तो मुझे अन्न नहीं लेना है, तो नहीं लेता आदमी अन्न उस दिन कहता है, या मुझे नहीं लेना है आज नमक तो नहीं लेता, निर्जला एकादशी है मुझे जल नहीं पीना है तो वो नहीं पीता। वैसे ही हम साधक हैं तो हमें ये चीजें, इतनी चीजें व्याकुल नहीं करेंगे। उनका स्वभाव, उनका बोलना, उनकी प्रतिक्रियाएं हमें व्याकुल नहीं करेंगे। एक शब्द मैंने कहा कि वो भीषणता में भी विभीषण है। वहां भीषणता नहीं देखी हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा एक जगह तो है ये कुछ अलग तरीके की जगह, जहां बड़ा आनंद है, अनुराग है, प्रसन्नता है, कुछ भिन्न है, कुछ डिफरेंट है यहाँ का, सब कुछ यहाँ बड़ा डिफरेंस है। लंका में और सब तो एक तरह से रह रहे हैं, ये कुछ अलग तरह से रह रहा है। हरि मंदिर था भिन्न बनावा, को भिन्नता है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप थोड़े भिन्न दिखे ना फिर और लोगों से, अगर आध्यात्मिक है तो अब में कुछ भिन्नता तो रहनी चाहिए। और अगर हम आध्यात्मिक है तो हमें भिन्नता तो रहनी चाहिए। और भिन्नता किस बात की? कोई वैसे वैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे ना भाई, नहीं, कुछ अलग तरीके से करिए, कुछ अलग तरह से सोचो। तो जो भिन्नता है वो सोचने में हो, वो करने में हो, वो कहने में भी हो, वो दिखे भिन्नता। रंग वंग मत लेना दूसरे तरह के कपड़े, ये हमारे वाले कपड़े नहीं रंग लेना कि चलो कुछ भिन्न दिखना चाहते हैं हम, दिखे नहीं हो आप, भिन्नता आपके स्वभाव में आए। हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, राम आयुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हर्ष कपिराए। हनुमान प्रसन्न हो रहे हैं। हनुमान ने कहा तो बड़ी अच्छी जगह, यहाँ तो प्रसन्नता है, कितनी प्रसन्नता है, हर्षित हो गए लोग। फिर बाद में तो संवाद उनके हो गए, एक आध्यात्मिक संवाद हो गया, कथा हो गई, एक पूरा व्यक्ति तैयार हो गया। और देखिए कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति ने किस तरह से राम को जय दिला दी, या वो किस तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति और पूरी धरती पर राम राज्य का के लिए एक वो सूत्रपात कर सका, या कि वो एक पात्र बन सका, या कि वो उसका भी एक बड़ा योगदान है। अपने घर में जाकर डायरी में लिखना, स्वामी जी ने एक सुंदर सी बात बताई थी, विभीषण वो है जहां भीषणता नहीं है। विभीषण कौन है? भीषणता नहीं है, भीषण नहीं है, वो बेकार सा नहीं है, दुखी नहीं करता किसी को, उससे अच्छी तरह से बात हो सकती है। थोड़ी एक सामान्य और सस्ती सी बात करूंगा, आप भी भीषण प्रतिक्रियाएं मत करो, भीषणता ना हो आप में। इसलिए जो आध्यात्मिकता है हमारी भीषणता को छीनती है, भयानकता को छीनती है, हमें तरल सरल बनाती है आध्यात्मिकता। हम बहुत सहज हो जाते हैं, मीठे से हो जाते हैं, हम फिर वही हो जाते हैं, वही सोच सोच कर। मैं नहीं जानता कि वो क्या है, भृंगी नाम का कीट, पर हाँ वो आसपास में सबको भृंगी बना देता है। उसकी ध्वनि, उसका शोर, उसका उस तरह से भन्नाना, उसका उस तरह से रहना, वो कुछ वैसे ही बन जाते हैं। और कीट वैसे ही हो जाते हैं, कुछ देर के लिए वो भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही आप वही हैं, यहां इस धरती पर वही हैं। अलग आए, रहना नहीं, देश बिराना है, परदेश में आए, कर्म की पूंजी, शुभ कर्म करिए, पुण्य कर्म करिए, यही मुक्त करेंगे आपको। और
कि एक मार्ग खोलेंगे आपका। एक बहुत अच्छे संत कहते थे, स्लिप भी हो गए तो फिर अच्छा श्रीमताम गे हे, मान लो स्लिप हो गए, नहीं पार उतरे, अच्छे घर में तो फिर आएंगे। पुण्य का परिणाम एक तो हाथ ये लगेगा, या तो पार गए, पार नहीं गए तो कहीं अटक गए। अच्छा, अटकने का संत अर्थ क्या लगाते हैं? वो कहते हैं या तो पार गए या फिर अटक गए। तो एक संत ने इसका अर्थ पता है क्या लगाया? स्वर्ग में जाने माना अटकना। यहां तक कितनी सुंदर बात कही उन्होंने कहा या तो पार गए, और पार नहीं गए तो कम से कम शुभ कर्म पुण्य कर्म हमें अटका तो देंगे कम से कम। तो अटकने का अर्थ क्या लिया उन्होंने? स्वर्ग को अटकना बताया है संतों ने। क्या कहीं अटक भी गए तो कुछ देर के लिए चलो वो अटक गए, कहीं अटकने करते रास्ते में कहीं रुक गए तो अच्छी जगह तो रुकेंगे। स्वर्ग में ऐसे कर्म करो कि या तो पार जाएं, और अगर नहीं पार जा सके कहीं रास्ते में अटकना पड़ गया, अच्छी जगह तो अटके। कहां? स्वर्ग में। और मान लो वो भी नहीं हो सका, उस तरीके की भी पूंजी नहीं इकट्ठे कर पाए, बहुत ज्यादा स्लिप हो गई, तो लौट के आए यहां, तो किस घर में आए? श्रीमताम गेहे, जैसे जड़ भरत लौट आया। रास्ते में अटक गया ना वो, तब तो कर रहा था, छलांग पूरी थी। मृग बाल के मोह में आकर थोड़ी आसक्ति हो गई, और फिर से मृग बनकर और वो कुछ भोग भाग्य भोगना पड़ा, योनि में आए लौटकर। पार ही जा रहा था वो तो, लेकिन वो कुछ इस तरह की आसक्ति पैदा हुई कि धरती पर आना पड़ा, मृग बनकर आना पड़ा। मृग देह से फिर मुक्त हुए तो श्रीमताम गेहे, किसी एक अच्छे परिवार में जहां अच्छा वातावरण था, और वहां से फिर उसने वो लॉन्च किया अपने को, फिर से एनर्जी बूस्टअप, फिर से उसे ऐसा लगा कुछ नई छलांग लगानी है। और कितनी बड़ी छलांग लगाई कि वध स्तंभ पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी खड़ग से और बलि देने वाले उन भयानक लोगों से भयभीत नहीं है, बल्कि वो भयभीत हो रहे हैं, थर 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 कांप रहे हैं उनके हाथ। भागवत में लिखा है कि वो बता रहे था, राजा ने कहा तुम बलि क्यों नहीं दे पा रहे हो, इसके बलि दो, नर बलि दो और मुझे संतान मिलेगी। जैसे तैसे तो एक हट्टा कट्टा बड़ा सुंदर सा प्राणी मिला है जिस अंग भंग नहीं है, जिसकी बलि दी जा सकती है, तो ये इसकी बलि दो, और बलि दोगे भद्रकाली प्रसन्न होकर मुझे वर के रूप में संतान देगी, तो बलि दो इसकी। तो बलि देने वाले वो जल्लाद कहते हैं कि डर लग रहा है इस आदमी से। डर क्यों लग रहा है? बोले कि इतना निर्भीक है, कैसे देख के हमको डर लग रहा है। इसको देह का किंचित भान नहीं है, इसको देह का तनिक भी बोध नहीं है, इसे यही नहीं पता वध स्तंभ पर खड़ा है, ये देह से परे है, ये देह गेह का कोई ज्ञान नहीं है इसको। लेकिन राजा का आदेश था, राजा ने कहा इसका वध करो। पता नहीं किसी ने कह दिया कि नर बलि देकर और संतान की प्राप्ति की जा सकती है, तो नर बलि कहां से दें, किसको दें? तो वो एक साधु को पकड़ लाए, इनको ही जड़ भरत को ही ले आए, और जब बलि देने लगे थर 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 कांप रहे हैं उनके हाथ, हाथ में उनके तलवार है, कांप रही है। और राजा ने कहा कि नहीं, इस पर वार करो। और जैसे वो वार करने के लिए आगे बढ़े, तलवार जैसे गर्दन पर जाने वाली थी कि भद्रकाली प्रकट हो गई मूर्ति में से, और तलवार उनके हाथ में से छीन ली। भद्रकाली ने कर क्या रहे हैं आप? ये तो स्वयं ब्रह्म है, ये तो ईश्वर है, इतना रमा हुआ है ईश्वर ने, ये इतना रमा हुआ है, ये अलग है कुछ, ये पूरा ब्रह्मांड है, किसे मार रहे हो आप? ये पूरी हवा पानी है, अंबर आकाश है, ये सूर्य चंद्र है, इसे तुम मार नहीं पाओगे, क्या कर रहे हो? ये तो स्वयं ईश्वर है, ये ब्रह्म है। और बल्कि कुपित होकर उनका ही उसने संहार कर दिया, उन दुष्टों का, भद्रकाली ने, कि ब्रह्म है। इतना आदर करने के लिए वो निकली कि क्या है ये प्राणी, इसको ना तो खड़ग डरा रही है, न उनके दुर्वचन, और उसको सजाकर, उसको पूरा तरीके से सजाकर वध स्तंभ पर खड़ा कर दिया ना। ये कुछ देर के बाद में इसका सर काटकर और भद्रकाली के चरणों में रख देंगे, वो मां प्रसन्न हो जाएगी, हमको संतान हो जाएगी। भद्रकाली प्रकट हो गई, प्रकट हुई भद्रकाली, उनके लिए नहीं, उसका आदर करने के लिए। ये देखिए ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, उसको कितनी बड़ी निष्ठा है। तो जरा कुछ अच्छे काम हमारे हर पल होने चाहिए। स्लिप हो गए तो फिर से आएंगे, श्रीमताम गए,
शुभ कर्मों में चूक न हो जाए, आपका चिंतन शुभ हो, आपका सोचना बोलना सब अच्छा हो। तो बात मैंने आज यहां से आरंभ की कि हम स्वतंत्र हैं अच्छा करने में, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बाकी तो परतंत्र हैं। हम जितने बंधे हैं शायद कोई बंधा होगा। देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है। हम बहुत बंधे हुए हैं, हम बहुत आश्रित हैं, हर एक के आश्रित हैं, पर चिंतन में हम स्वतंत्र हैं। अच्छा सोच सकते हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, हम वो हो सकते हैं जो वो है। सोच सोच कर वो ब्रह्म बन जाता है, सोच कर वो देवता बन जाता है, सोच कर ही तो वो बन गए। तो चिंतन ऐसा